जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे द्वारिकाधीश चैनल पे। आज एक बार फिर लेके आए हैं आपके लिए भगवान श्री कृष्णा का एक अनमोल संदेश। दोस्तों, भगवान श्री कृष्णा का अनमोल संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर सुनिए। संदेश तो हमें सुनना ही है, लेकिन फिर भी कृष्णा से जो हम कहना चाहते हैं, कृष्णा कभी कभी यह सोचकर भी आंखें भर आती हैं। कभी कभी यह सोचकर भी आंखें और दिल भर आती हैं, कान्हा अगर तू नहीं संभालता तो हमें संभालने वाला कौन होता है। हमें संभालने वाला कौन होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्णा अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अपने भक्त पर कोई मुसीबत आती है तो कृष्णा उसे उस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए, मदद के लिए अवश्य आते हैं। अवश्य आते हैं। इस बात पर अगर आपको भी यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना और आज का संदेश भी सुन लेना। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं, अरे मुझ पर भरोसा तुझे बल भी देता है और जीतने की हिम्मत भी देती है। मुझ पर भरोसा तुझे बल भी देती है और जीतने की हिम्मत भी देती है। इसलिए मुझ पर रखा हुआ भरोसा कभी कम मत होने देना। तेरे घड़ी को सुधारने वाला दुनिया में बहुत मिलेंगे और तेरे घड़ी को सुधारने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे, लेकिन तेरे समय को सुधारने वाला केवल तेरा कृष्णा है। तेरे समय को सुधारने वाला केवल तेरा कृष्णा है। तेरा कृष्णा तुझे हर एक मुश्किल घड़ी से निकाल लेगा। तेरा बुरा समय भी अच्छे समय में परिवर्तन करने के लिए तेरा कृष्णा ही तेरा सहायता करेगा। मुझसे अगर तुझे कुछ मांगता है तो सद्बुद्धि मांग, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। मैं तो हर वक्त हर एक भक्त की प्रार्थना सुनता हूँ, लेकिन उत्तर के लिए मेरे भक्त के पास धैर्य का होना भी जरूरी होता है। इसलिए मुझे कहता हूँ, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा धैर्य रख। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। यह तो वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। जिसका मन सच्चा होता है, जिसकी नीयत अच्छी होती है, उसको ढूंढने के लिए यह कृष्ण खुद चल कर आता है। और अगर तू इसी प्रकार का भक्त है तो यकीन मान, तेरी जिंदगी में अंधेरा कभी होने नहीं दूंगा। तेरी जिंदगी में अंधेरा कभी होने नहीं दूंगा। अरे तू करता वही जो तू चाहता है, तू करता वही तू जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। होता वही है जो मैं चाहता हूँ। फिर होगा वही जो तू चाहता है। फिर होगा वही जो तू चाहता है। इसलिए जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है वह अच्छे के लिए ही हो रहा है। जो आगे जाकर होने वाला है वह भी अच्छे के लिए होगा। यह मानकर अगर तू चलेगा तो तेरी जिंदगी सब कुछ सही हो जाएगा। इस दुनिया में जिस व्यक्ति के प्यास संतुष्टि नहीं होती है, उसे कितना भी मिल जाए वह हमेशा के लिए असंतुष्ट ही रहेगा। इसलिए कभी कभी संतुष्ट होना भी जरूरी होता है। जब तक तू खुद को संतुष्ट नहीं मानेगा, तब तक तुझे सुकून की अनुभूति नहीं मिलेगी, तब तक तुझे आनंद की प्राप्ति भी नहीं मिलेगी। अरे तू मेरा भक्त है, मैं तुझसे यह नहीं कहता हूँ कि तू गलती मत कर। अरे गलतियाँ तो सबसे होती हैं और गलतियाँ उसी से होती हैं जो किसी चीज़ के लिए मेहनत करता है। लेकिन हाँ, किसी के साथ गलत कभी मत करना, क्योंकि गलत जानबूझ के लिए किया जाता है। जो दूसरों के साथ जानबूझ के गलत करने की कोशिश करता है, ऐसे व्यक्ति का सब कुछ गलत हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का सब कुछ गलत हो जाता है। जब तू सुखी होगा तो मुझे कभी मत भूलना, और जब तू दुखी होगा तो मुझ पर भरोसा रखना। अरे तेरे दुख में तो तेरे साथ होता हूँ। यह दुनिया तो बस तेरे सुख में शामिल हो सकती है, लेकिन दुख में बस यह दुनिया तुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है। तेरे दुखों का कोई तेरे साथ आगे नहीं बढ़ेगा। बस बढ़ने वाला कोई होगा तो वह तेरा कान्हा। इसलिए कान्हा का हाथ थाम के चलना, कान्हा का हाथ कभी छोड़ना मत। अपना स्वभाव हमेशा सरल रखना। अपना स्वभाव हमेशा सरल रखना। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति कमजोर समझने की भूल अक्सर लोग करते हैं, लेकिन वह कमजोर नहीं होते। सरलता तो उसके संस्कार होते, कमजोरी नहीं। यह बात जो व्यक्ति जानता है, असल में वही व्यक्ति मनुष्य कहने लायक कहलाता है। अरे नसीब की बातें बराबर मेरे सामने आकर कभी मत करना, क्योंकि अगर तू मेरी प्रार्थना करता है तो प्रार्थना तकदीर भी बदल देती है। प्रार्थना तकदीर भी बदल देती है। बस तेरी प्रार्थना में वह विश्वास होना चाहिए। तेरी प्रार्थना में वह ताकत होनी चाहिए। उस दिन तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जिस दिन तू
तुझे यकीन हो जाएगा कि तेरा सारा काम मेरी मर्जी से हो रहा है। जब ज़िंदगी में अकेलापन आए तो समझ लेना कि श्री कृष्णा तुझसे मिलना चाहते हैं। इस समय में जब तू कृष्णा के पास आता है तो वह कृष्णा तुझे अपना मित्र बना लेता है, और जब तेरा मित्र यह कृष्णा बन जाता है, यह कान्हा बन जाता है, तो तुझे कोई सफल होने से नहीं रोक सकता। ज़िंदगी में जब परेशानियाँ आती हैं, परेशानियों से घबराना मत। अरे ज़िंदगी का दूसरा नाम ही परेशानी होता है। ज़िंदगी में परेशानियाँ होती हैं तो अवश्य उसका समाधान भी लिखा होता है, लेकिन तू बस तेरी परिस्थितियों को दोष देता है, तेरी समस्याओं पर ध्यान देता है, लेकिन उससे छुटकारा कैसे पाना यह सोचना भूल जाता है। अरे जैसा झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है, इसलिए जब ज़िंदगी का झूला पीछे जाए तो डरना मत, आगे ज़रूर आएगा। इसका मतलब अगर तेरी ज़िंदगी में दुखों और दर्द आए तो अवश्य सुख भी जल्दी आएगा, सुख भी जल्दी आएगा। किसी चीज़ के लिए तू बहुत ही प्रयास करता है, लेकिन फिर भी सब कुछ करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलता है, तो उसे छोड़ देना है। उसे मेरी मर्जी समझकर जो हो रहा है वैसा ही होने दे। यकीन मान, तेरे बुरे समय में भी तेरा अच्छा समय छुपा होता है। इस कलयुग में अगर तुझ पर कोई गलत आरोप लगाए तो गलत आरोप को लेकर कभी चिंतित ना होना, बल्कि उसका सम्मान करना। याद, समय का ग्रहण तो चाँद और सूरज भी झेलते हैं, तो तू फिर भी मनुष्य है। तू तो फिर भी मनुष्य है। जिंदगी में बहुत सारे मित्र बनाने से अच्छा जो तुझे समझे समझाए ऐसा एक ही अगर मित्र तुझे मिल जाए तो तेरी ज़िंदगी सँवर जाएगी। और अगर फिर भी इस कलयुग में, इस जहाँ में तुझे ऐसा कोई साथीदार नहीं मिलता तो यह कान्हा तेरे लिए, यह कान्हा सबका अच्छा दोस्त बन जाता है। यह कान्हा अपने दोस्त को कभी दुःख में नहीं देख सकता। उसकी मदद के लिए यह कान्हा किसी भी रूप में आता है, अपने दोस्तों की मदद कर जाता है। अरे खाएगा नहीं ठोकर सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानेंगे। खाएगा नहीं ठोकर सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जान जाएंगे। अगर टकराएंगे नहीं गलत आदमी से तो सही आदमी कैसे पहचानेंगे। सही आदमी कैसे पहचानेंगे। जब गलत लोगों का सामना तुझ पर करना पड़े तो उस समय में भी अपनी अच्छाइयों को भी ख़त्म होने मत देना, अपनी इंसानियत को कभी मिटने मत देना। जिस व्यक्ति में इंसानियत जिंदा होती है, जिस व्यक्ति का मन स्वच्छ और सरल होता है, ऐसे व्यक्ति के मन में मैं वास करता हूँ। ऐसे व्यक्ति की मैं मदद हमेशा ही करता हूँ। ऐसे व्यक्ति की मदद मैं हमेशा से ही करता हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे द्वारकाधीश चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलते रहे राधे राधे, जय श्री कृष्ण।